स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। बी न्यूज नेशन का नया कार्यक्रम कोविड-19 पर डॉक्टर की राय एपिसोड 2। इस कार्यक्रम में हम देते हैं आपको कोरोना के ताल्लुक से माहिर डॉक्टर के जरिए उनकी राय। कोरोना वायरस क्या है और इस वायरस से किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। आइए इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ बीजापुर शहर के दो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर नौशाद मड़गी, डॉक्टर शान करीम। तो पहले डॉक्टर नौशाद मड़गी सर से इस वायरस को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, आपका जो मुहिम चल रहा है कोरोना वायरस के अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी राय पूछने के लिए हमें इनवाइट किए। मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी, पीडियाट्रिशियन, मड़गी हॉस्पिटल, जो कि एक पीडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी का सर्विस देता है, वो हॉस्पिटल का ओनर है। फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें रहेंगे और इसकी एक ही जो डरावनी जो एक बुरी बात यह है कि फास्ट फैलता है ये, जो कि आप सभी जानते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है बोलकर, तो वो एक ही इससे डरावनी बात है। वरना इसमें 90% लोगों को माइल्ड बचे हैं, उन लोगों में ये थोड़ा रिस्की है। तो 5% मॉर्टेलिटी बोल के हम लोग एक जनरल तौर पे बात कर रहे हैं। हालांकि जो कि अच्छे वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं 2.4% मॉर्टेलिटी है, और कई कंट्रीज़ में जो कि मेडिकल से एक पूरे हमारे मुल्क में या पूरे हमारे आबादी में एक दहशत फैली हुई है। तो इसलिए ये 5% लोग कौन हो सकते हैं, अगर हम सोच कर देखें, ये ज़्यादातर जो कि कमज़ोर लोग हैं, जो कि ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, या फिर 60 साल या उसके ऊपर वाले जो उम्र वाले लोग हैं, या फिर डायबिटीज़ है जिसे, और कोई जो बहुत दिनों से जो बीमार हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर ये अपने शिकंजे में लेने की डर लगती है। बाकी लोग जो कि अच्छी इम्यूनिटी रखने वाले हैं, उनको ज़्यादातर एक 2-3 हफ्ते में उनको क्वारंटाइन रख के ट्रीटमेंट से कई लोग इससे पूरी तरह से बिल्कुल क्योर होकर भी बाहर आ चुके हैं। तो इसमें जैसे कि अदर जो कई बीमारियां हैं, इनसे भी ज़्यादा डरावनी है, जैसे कि डेंगू है। अगर डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस हो गए उसके, तो 20-30% तक मॉर्टेलिटी, यानी 20 से 30% तक जानलेवा बीमारी है। ऐसे कई बीमारी हैं जो इससे खतरनाक हैं, लेकिन ये बीमारी के बारे में डर सिर्फ इसलिए है कि ये हवा से फैलती है, ड्रॉपलेट से फैलती है, पास रहने से फैलती है, सिक्रेशन से फैलती है। तो इसीलिए हम लोगों को ये बीमारी के बारे में जानकारी रख के इससे सतर्क रहना है। ये सतर्क रहना है यानी हमें क्या करना है, एक तो बार बार हाथ धोते रहें, दूसरा लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे कि बोल रहे हैं 3 फीट मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस तो रखना है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर आपको बाहर कहीं जाना ही है, मजबूरी है, तो मास्क पहन कर जाओ, लोगों में अवॉइड करो, और खुद अपना चेहरा, अपनी आँख, अपने नाक बार बार टच मत करो। और कभी आपको खांसी या छींक आए तो अच्छा कवर करो, जैसे कि बताया जा रहा है। ऐसे कवर करने से कुछ भी नहीं रहा तो कम से कम आप अपने कोने से तो कवर करें। और सैनिटाइज़र बोल के आप ढूंढते मत घूमिए। सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है तो अच्छा सोप लेके उसे 20 सेकंड कम से कम अपने हाथ धोएं, या फिर आपके पास अगर स्पिरिट अगर मिल सकता है, सर्जिकल स्पिरिट जो हम लोग हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ किए तो सैनिटाइज़र से भी काफ़ी अच्छा है वो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर खुद को थोड़ा भी कुछ तो आपको ऐसे लग रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, जल्द से जल्द आपके करीबी या जो भी डॉक्टर आपको अवेलेबल हैं उनसे मिलिएगा। और इसका फाइनल में यही बताना चाहूँगा मैं, उतना ज़्यादा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप और हम सब मिलकर साथ ये बीमारी को फाइट करेंगे। इंशाल्लाह हम ज़रूर ये बीमारी से फाइट करके इस पे हम जीत कायम करेंगे। और लास्ट में स्टे होम, स्टे सेफ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी कुछ भी परेशानी रही, हम इमरजेंसी सर्विस के तौर पे हमारे मड़गी हॉस्पिटल नौबाग में सर्विस शुरू किए हैं। 12 बजे से शाम 6 बजे तक हमारा सर्विस रहेगा, आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नौशाद मड़गी, जिन्होंने इस बीमारी का खुलासा करते हुए ज़रूरी जानकारी देते हुए कहा कि 90% लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये वायरस कब आया और कब गया। इसीलिए जितना डराया जा रहा है आप उतना ना डरिए, मगर अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अब बात करते हैं हमारे और एक मेहमान
डॉक्टर शान करीम मोतीवाले जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनकी राय। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शान हूँ। सारा बी बागमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की हैसियत से काम करता हूँ। मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। डॉक्टर होने की हैसियत से और आपका भाई होने की हैसियत से मैं दो चीज़ें आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये सी फॉर कवर, सी फॉर क्लीन, सी फॉर कंटेन। कवर करें, अपने आप को क्लीन रखें और कंटेन करें, इस बीमारी को अपने आप को कंटेन करें। कवर से मतलब ये है कि आप मास्क पहन के घूमें। गैर शौरी तौर पे हम अपने हाथ को नाक पे, मुंह पे, आँख पे लगाते हैं। खिड़कियाँ हैं, सीट के हैंडल्स हैं, गाड़ियों के हैंडल्स हैं और वो सारी चीज़ें जो हम हाथों से पकड़ते हैं, चाहे वो दीवार पे कोई हैंडल है या फिर बिलखुसूस तब जब आप बीमार हैं। अगर आप बीमार हैं तो घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें। सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है तो बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि शूज़ हम बाहर के और अंदर के अलग करें और कोशिश करें कि अंदर अगर आप चप्पलें पहन के घूमते हैं तो ये कुछ दिनों तक चप्पलें ना पहनें। जूते के नीचे जो है ये सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, मुख्तलिफ दूसरी वायरसेस मौजूद रहते हैं। तो कोशिश करें कि बाहर के जूते घर में ना लाएं। हमारे उमूमन अक्सर हमारे घरों में यही रिवाज है, बाहर के जूते हम बाहर रखते हैं। अगर आप अंदर के चप्पलें पहनते तो उसको अलग रखें। इनको साफ़ कर लिया करें जूतों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बाहर जाना पड़ता है अगर काम के सिलसिले में या ख़रीदारी के सिलसिले में, तो सोशल डिस्टेंसिंग, आजकल जो ये टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस हो गई है, या इसको फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी आजकल लोग बोल रहे हैं, कि एक थोड़ी दूरी बनाई रखी जाए, 1 मीटर का फासला रखा जाए। इससे आप अपने आप को और अपने से दूसरों को महफूज रखेंगे। यही थोड़ी चंद चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सेहत, राहत और लंबी उम्र अता करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस वबाई बीमारी को हमारी ज़िंदगियों से दूर कर दे और इसको जड़ से ख़त्म कर दे। आमीना आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शान करीम मोतीवाले। इन्होंने शरीयत के दायरे में इस बीमारी से खास कैसे बचा जा सकता है और किस तरह आप इस वायरस के जरासीम से हिफाजत करें, इसकी मालूमात दी। तो ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने अपनी राय हमें दी। हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमारे मेहमानों की बातों पर अमल कीजिए। तभी आप इस वायरस से लड़ सकते हैं और अपनी परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह हम इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए माहिर डॉक्टर से आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। हम आपके सवाल डॉक्टर्स से पूछेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।